वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जोहराने पर अहम मुलाकात होगी। जोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदारों की शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पजीराई पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। आज पाकिस्तानियों के लिए फख्र का मकाम है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जिम्मेदाराना किरदार के मुअत्तरिफ हैं। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं खित्ते में पाकिस्तान की बालादस्ती तस्लीम हुई। वाशिंगटन से तजिया का डॉक्टर मुबश्शिर चौधरी कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग जीती है जिस पर ट्रंप इंतजामिया ने उन्हें दावत दी है, जबकि मोदी सरकार परेशान है। पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान की बुनियादें रखने के लिए मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक भरपूर किरदार है। सैयद आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान जो कि मायूसियों में घिरा था हर जगह पे, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को उजागर किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है कि एक आर्मी चीफ जो है उनको व्हाइट हाउस के अंदर इतना भरपूर जोहराना दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री और उस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट चेंज है। माजी के अंदर देखा गया है कि अमेरिका ने अपने तमाम एग्स जो थे एक बास्केट में भारत की तरफ उनको डाल दिया था। अब इस वक्त उनको पता चल चुका है कि उस रीजन का एक नया लीडर उभर के ऊपर आया है और वो पाकिस्तान है। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़े एजाज की बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप उनको सराहना भी दे रहे हैं, कैबिनेट रूम के अंदर मुलाकात भी कर रहे हैं। दिस स्पीक्स के वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। हमारी मुसल्लह फौज जो है वो उनसे बहुत ट्रस्ट करती है, कॉन्फिडेंस करती है, उनसे उनका मोराल बहुत हाई है इस वक्त हमारे ट्रूप्स का। और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई में कमांड किया, आई थिंक इट वाज जो आउट ऑफ द वर्ल्ड ये चीजें देखी जाती हैं। सदर ट्रंप जो हैं एक अमन पसंद सदर हैं और वो बहादुर लोगों को पसंद करते हैं। ये पहली दफा बहुत देर के बाद पाकिस्तान की खित्ते में जो इलाकाई सरबरियत है या बरतरी है उसके बारे में और वहाँ जो कशीदगी है उसके बारे में और इंटरनेशनल स्टेज पे जो पाकिस्तान का इस वक्त वकार बंद है, वो उस वजह से ये मीटिंग हो रही है ताकि इसका एक लाहे अमल तैयार हो, ताकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों और अमन अमान हो उस खित्ते में, ताकि कोई ऐसी दोबारा मिलिट्री एक्सरसाइज ना हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। ISPR ने बताया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जमा हुए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मुसल्लह फौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हकीकी सफीर करार देते हुए उनके किरदार को सराहा। पाकिस्तानी मईशत बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नेकनामी, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में उनकी आला कारकर्दगी को काबिल कदर करार दिया। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ से अपने तजुर्बात और तजावीज़ शेयर की। अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन DC और दीगर मकामात पर वीडियो नुमाइश का इनेकाद किया। वाशिंगटन DC में डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज की कुर्बानियों और खिदमात को उजागर किया गया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की वालेहाना मोहब्बत से वाज़ेह है कि आवाम अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में सुबह सवेरे आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 11 गाड़ियों और 2 स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए जी, बिल्कुल गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब गुज़िश्ता रात ये निजी शॉपिंग मॉल है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। अगर बात की जाए अब तक की सूरत हाल की तो इस वक्त भी शॉपिंग मॉल के अतराफ से 12 फायर टेंडर और 2 स्नारकुल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि आग शॉपिंग सेंटर के तीसरे फ्लोर पर कायम कंट्रोल रूम में लगी थी और कंट्रोल रूम में लगने वाली जो आग है वो छत तक फैली। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये भी बताना है कि आग लगने के नतीजे में सबसे ज़्यादा नुकसान छत और तीसरे फ्लोर को हुआ है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये भी बताते हैं कि छत पे लगने वाली जो आग है उसको कंट्रोल कर लिया है, जबकि तीसरे फ्लोर पर इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का जो अमला है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इब्तदाई तौर पर पानी की कमी का सामना करना पड़ा था। अब पानी जो है वाफिर मिकदार में मौजूद है तो ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान। तल अबीब पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। तल अबीब में मुसलसल सायरन बजने लगे। इंतजामिया की शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल तल अबीब और यरूशलेम की तरफ दागे गए। ईरानी मिसाइलों को नापलस और मकबूजा मगरबी किनारे के आसमान पर भी देखा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी टीवी ने गिरफ्तार इसराइली पायलट की तस्वीर जल्द नशर करने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते, कम से कम अभी नहीं। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आसान हदफ है लेकिन फिलहाल महफूज है। हम चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल शहरियों या अमेरिकी फौजियों पर ना गिरें। हमारा सबर जवाब दे रहा है। ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है गैर मशरूत सरेंडर। अब हमारा ईरान के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल है, अमरीकी सदर का दावा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान काफ़ी मकदार में मौजूद था, लेकिन इसका मवाजना अमरीकी साख्ता हथियारों से नहीं होता। अमरीका से बेहतर कोई नहीं। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्दमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हौसी बहरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इन इसराइली हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमले किए गए। खबर आपको देंगे, ईरान में फंसे पाकिस्तानी अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और पाकिस्तानियों को लेकर कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंची है। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलाउद्दीन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ईरान में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन पहुंचाने के लिए PI ने खुसूसी परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद के लिए ऑपरेट की थी। इस्लामाबाद वो परवाज पहुंच गई है। PIA की खुसूसी परवाज PK-9552 के जरिए ईरान में 107 मुसाफिर आज सुबह उन्हें पहुंचाया गया है। ईरान में फजाई हुदूद और बंदिश की वजह से ईरान में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी शहरी थे वो उन्हें बसों के जरिए जो है वो कजाकिस्तान के शहर अशकाबाद उन्हें पहुंचाया गया था। इस तमाम अमल में ईरान और तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान और सफारतखानों की मदद से उनको किरदार अदा किया गया है। कौमी एयरलाइन ने ये खुसूसी परवाज हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर रवाना हुई थी और मुसाफिर ने हुकूमत और PIA के बरवक्त इस इक़दाम को सराहा है और काबिल तहसीन करार दिया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि गजा में 55,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। गजा में 18,000 बच्चों और 28,000 खवातीन को शहीद किया गया। गजा में अस्पताल, स्कूल, इबादतगाहों और घरों को मलबे में बदला जा चुका है। गजा में कहत का खतरा, इंसानी इमदादी कारकुन और UN स्टाफ भी हमलों में इज्जत में हैं। ये सिर्फ इंसानी बहरान नहीं, इंसानियत का सवाल है। आलमी बरादरी खामोश ना रहे, खतरात शदीद तर हो चुके हैं। काबिज कुव्वत बैनुल-अक़वामी कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब है। इखलाकी दिवालियापन की अक़वाम मुत्तहिदा में गुंजाइश नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जिम्मेदारी बढ़ गई है। गुज़श्ता हफ्ते जनरल असम्बली की करारदाद आलमी अज़्म का इजहार है। पाकिस्तान करारदाद के मुकम्मल निफाज का मुतालबा करता है। The situation in Gaza is a stain on our collective conscience. Over 55,000 lives have been lost, including 18,000 children and 28,000 women. Infrastructure has been razed. Homes, hospitals, schools, cultural heritage, places of worship. Nothing has been spared. Famine looms. Humanitarian workers and UN personnel are being attacked with impunity. This is not just a humanitarian catastrophe. It is a collapse of humanity. An immediate, unconditional, and permanent ceasefire. Resolution 2735 of the Security Council must be implemented in full. The killing must stop now. The full and unconditional lifting of the Gaza blockade. Humanitarian aid must flow freely and safely. The full restoration of UNRWA's mandate, access, and funding. It is indispensable to the survival and dignity of the Palestinian people. And most critically, we must confront the root cause, the prolonged illegal Israeli occupation of Palestinian lands. There will be no durable peace without justice. अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान का सफर न करे। अमरीका की वाज़ेह हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। इराक के सफर से भी गुरेज की हिदायत। महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने बताया, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। The fact that Iran cannot have a nuclear weapon is clear. As the White House reminds us, since taking office, President Trump has clearly stated no fewer than a dozen times that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon, for anyone who's unclear on that fact. One of the highest priorities of the Trump administration is the safety and security of the American people. Over the past week, to help keep U.S. citizens informed, we have issued more than 30 security alerts to countries in the region and updated the travel advisories for Iraq and Israel. We remind U.S. citizens not to travel to Israel or Iraq and not to travel to Iran under any circumstances. महज़ब दुनिया की आंखों के सामने नस्ल कुशी जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया फोरम एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि रोज़ाना हज़ारों बच्चों को बिला खौफ व खतर कत्ल किया जा रहा है। ये खाने की मेज़ नहीं जहाँ ज़ुबान और आदाब का ख्याल किया जाए। पहलवी नस्ल कुशी करने वाले पागल नेतन्याहू का हम आवाज़ बन चुका है। ऐसा आदमी सिर्फ और सिर्फ तौहीन का हकदार है, इसके अलावा कुछ नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने सदर मुमलिकत को पाक फजाइया की ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। वजीर आजम कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लंदन में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ का कहना था, हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जाहिरियत के खिलाफ अपना दिफा किया। पाकिस्तान की फौजी सलाहियत दिफा के लिए है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के ओवरसीज कारकुन पार्टी का असासा है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए।
कराची से आपको खबर देंगे जहां इत्तेहाद टाउन में फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी बताया जा रहा है। फायरिंग का वाकया घर के अंदर पेश आया। वाकया पसंद की शादी पर गैरत के नाम पर कत्ल का है। पुलिस का बताना है कि फायरिंग करने वाले मुल्जिमान घर से खातून को अपने साथ लेकर गए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अफजल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बल्दिया इत्तेहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी में उमर मस्जिद के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए हैं और उन्होंने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हुआ। और फायरिंग करने वाले अफराद अपने साथ एक खातून को भी घर से जबरदस्ती लेकर फरार हो गए हैं। जो हलाक होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त अतीकुर रहमान और सैफुर रहमान के नामों से हुई है और वो दोनों सगे भाई बताए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का शाखसाना है और इस वाकये के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए हैं और जो लाशें हैं उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ARY न्यूज की खबर का वजीर आला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस और सोराबकोट पुलिस ने मंशियात फरोश अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अफजल। टाउन में खुलेआम मंशियात फरोशी की खबर ARY न्यूज पर नशर हुई थी, जिसके बाद वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने नोटिस लिया था और इस नोटिस के बाद सोराबकोट पुलिस हरकत में आई और मंशियात फरोशी में मुलविस मुल्जिम अमजद को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से भारी तादाद में मंशियात और रकम बरामद कर दी और पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मौसम की बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर में आज सुबह सवेरे ही सूरज का पारा हाई है। मौसम की मजीद अपडेट जानते हैं ख्वाजा रमजान मजीद से। बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज से ही गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है और सुबह सवेरे ही सूरज जो है वो आबोताब के साथ निकला हुआ है और हवा रुक जाने के बायस हब्स का सिलसिला भी बरकरार है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इसी तरह से इजाफा हो रहा है। जबकि आज से फिर सूरज का पारा हाई सुबह सवेरे ही लग रहा है और जैसे जैसे दिन का आगाज होगा गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी जंग के DHU अस्पताल का गुलाम नबी ब्लॉक तामीर के चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मसब फारूक से। बताइएगा मसब। DHU हॉस्पिटल के गुलाम नबी ब्लॉक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस ब्लॉक की तामीर करोड़ों रुपए से हाल ही में की गई थी और इसका इफ्तिताह जो है कुछ अर्सा कबल किया गया था। इस ब्लॉक की सूरत हाल ये है कि अभी इसकी तामीर को 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ कि ये मुख्तलिफ जगह से इसके अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। फर्नीचर टूट चुका है। बेसमेंट जो इस हॉस्पिटल की है, इस ब्लॉक की, वो मुकम्मल तौर पर सेमज़दा हो चुकी है। उसमें खटमल भरे हुए हैं, उसके अंदर पानी नहीं निकल रहा। तमाम वाशरूम जो हैं वो बैठ चुके हैं और यहाँ पर जितनी टाइल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हैं। टफ टाइल टूट चुकी है। छतों के ऊपर जो है वो इस वक्त बोसीदगी का आलम है। लोगों का मुतालबा है कि इस हॉस्पिटल के अंदर इस नाक़िस तामीर के ऊपर एक्शन लिया जाए और इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची के निजी होटल में खून का अतिया करने के आलमी दिन पर इंडस अस्पताल की जानिब से मुल्क गिर मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था तकरीब का मकसद शहरियों में अतिया खून से मुतालिक शऊर उजागर करना है। इंडस जिंदगी का मकसद ही कौम को रज़ाकाराना महफूज खून की दस्तियाबी मुमकिन बनाना है। सबरा इंडस जिंदगी प्रोजेक्ट डॉक्टर सबा जमाल का कहना था कि पाकिस्तान में अतिया खून की शरह इंतहाई कम होती जा रही है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा तकरीब में तमाम हीरोज़ मौजूद हैं। डॉक्टर बारी हमारे हीरो हैं, उनसे सीखना अच्छा लगता है। हमें लोगों को बीमारियों से बचाना है। रज़ाकाराना खून अतिया करने और नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब शामिल करेंगे टेक न्यूज। अमेरिका में 40% वर्कर्स अपने काम के लिए AI का इस्तेमाल करने लगे। नए गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
कई शोबों में वर्कर्स अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वे में 40% मुलाजमीन ने अपने काम के सिलसिले में मसनूई जहानत के इस्तेमाल का एतराफ़ किया, जबकि 8% का कहना था कि वो रोजाना एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी स्टार बैटर ऑस्ट्रेलियाई लीग के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। BBL में सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया। ज़राए का कहना है कि सिडनी ने बाबर को 20 प्राइस से ज्यादा मुआवजे की पेशकश करके प्री साइन किया। प्लैटिनम खिलाड़ी को तकरीबन 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सिडनी ने बाबर को 8 करोड़ से ज्यादा रकम देकर टीम में शामिल किया। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में कौमी टीम का शानदार खेल। इफ्तिताही मैच में फिलिपीन को शिकस्त दे दी। बहरीन में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने 3-1 से मैदान मारा। मैच में आफाक खान, मुसव्विर खान और मुराद खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मैच जुमेरात को चाइनीज ताइपे से होगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।